सुको बुद्धानं पादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्स सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 2 भाग 5वां धम्म दीक्षा का पुनर्प्रारंभ और भाग 6 निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा इस बारे में जान लेंगे। राजगृह के समीप ही गुरुद्धकुट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें कोई 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व को देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके गिर्द आ इकट्ठे हुए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम लोग कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? उनका उत्तर था, हम पिछले 30 पीढ़ियों से यही रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। और जब उनके धार्मिक विश्वास के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था, हम काल भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, जिससे उसे पुनः पुनर्जन्म न ग्रहण करना पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा, यह मंगलकारी मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, आत्म संयम का अभ्यास करने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सद्गति की प्राप्ति होती है। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। वह यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों को जब यह बुद्ध वचन सुनने के लिए मिला तो उन्होंने तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन हो गया। उनकी वेशभूषा सच्चे श्रमण की ही गई। तब वे सब विहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपनी पलियों की याद आई और अपने परिवार की याद आई। उसी समय भारी वर्षा ने उनका आगे बढ़ना रोक दिया। रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने उनमें आश्रम खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ कि क्योंकि उसकी छत छू रही थी, इसलिए उसके भीतर घुसना
निष्प्रयोजन था। इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने कहा, हे लोगों, जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई न गई हो तो उससे वर्षा का पानी अंदर घुस जाता है, इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठाक साधा न गया हो तो उससे काम रोग का प्रवेश हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो तो उससे वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठाक साधा गया हो तो उसमें काम राग का प्रवेश नहीं हो सकता। इन वाक्यों को सुना तो उन 70 ब्राह्मणों को यह लगा तो सही कि उनके मन के संकल्प विकल्प शुभ नहीं है, तो भी अभी वह विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित द्रव्य पड़ा देखा। बुद्ध ने उसकी ओर उसका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी ही दूर और आगे जाने पर कुछ कूड़ा करकट भी पड़ा दिखाया दिया। बुद्ध ने उसकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ साथ यह भी कहा, जो अकुशलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुशील हो जाता है। जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं गंधाने लगता है, वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है और वह अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, गुणवान होता जाता है और संतोष को प्राप्त करता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने का ख्याल आने लगे थे वे कुछ बहुत उचित नहीं थे। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त हो वे विहार आए और साधना कर अचिर काल में ही अहर्त्व को प्राप्त हुए। उत्तरवर्ती ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धर्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उस समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरवती नाम के नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निर्गंध तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन ब्राह्मणों को जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहाँ कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बस्ती न थी, केवल एक पेड़ ही था। ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। अब तक उस वृक्ष पर से उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? उन लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेच्छ खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उसे पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया कि वह वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ। उसने उत्तर दिया कि जिस समय सुदत्त ने तथागत को जेतवनाराम को
जेतवनाराम का दान किया था, उस समय वह वहाँ सारी रात धम्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान दिया था। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उसे क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा था। यह सुन उसकी स्त्री ने तथागत को भयसाप सुनाई, यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उसका विरोध नहीं किया, इसी कारण मरणांतर मैं प्रेत होकर पैदा हुआ और अपने उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। यज्ञ यागादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक है। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को धम्म को ही स्वीकार करना चाहिए, और जो यह ऋषियों को सांसारिक धर्म है उसे मुक्ति पानी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वह वहाँ पहुँचे और तथागत को अपने आने का उद्देश्य कहा, उनकी प्रार्थना सुनी। तब तथागत ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वल्कल चीर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रंगाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इसे सबसे वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजय भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि बढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो व परलोक में फल मिले, यह सत्पुरुषों का सत्कार करने के लाभ के चौथे हिस्से के भी बराबर नहीं। जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन चार चीज़ों की प्राप्ति होती है, आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। अपनी पति से यह सब सुना तो पत्नी शांत हो गई। निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा। उपाली नाई की धम्म दीक्षा। वापिस लौटने समय उपाली नाई ने सोचा, शाक्य प्रचंड स्वभाव के ही है, यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरी हत्या भी कर डाल सकते हैं, तो मैं भी उसी रास्ते क्यों न जाऊं जिस रास्ते ये शाक्य कुल पुत्र गए हैं। सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। उपाली नाई ने अपने से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा कि जिसे यह गठरी मिले वह इसे अपनी समझ कर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। शाक्य ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, हे उपाली, तू किस लिए लौट आया है? तब उसने अपने मन की ही बात कही। शाक्य कुल पुत्र बोले, हे उपाली, तूने अच्छा किया है कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निसंदेह चंड है,
वे तुझे मार भी डाल सकते थे। और वे उपाली को अपने साथ लिए वहाँ पहुँचे जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और जा बैठे। इस प्रकार बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान, हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान, पहले इसे ही प्रवर्जित उपसंपन्न करे ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवाद करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें और इससे इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तब तथागत ने पहले तो उपाली नाई को ही प्रवर्जित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुल पुत्रों को भिक्खु संघ में दीक्षित किया। भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। राजगृह में एक सुनीत नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसका जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत पेशा नीच समझा जाता था। एक दिन प्रातःकाल तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुनीत कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे यह बाद में टोकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उसे गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। और जब उसने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा, उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ। तथागत कुछ समीप आए तो उन्होंने ममता भरी वाणी में उसे संबोधित किया, हे सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्री जीविका साधन क्या है? क्या तुम घर बार छोड़कर संघ में उपसंपन्न हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर प्रेम रस की वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध है उसमें मैं किसी नहीं आ सकता। कृपया आप मुझे संघ में उपसंपन्न कर ले। तब तथागत एक मुख से निकला, भिक्षु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रजा और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चिवर युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए तथा धम्म और विनय की शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित केवल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरे वाले संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। स्वपाक तथा सुप्रिय अच्युतों की धम्म दीक्षा। स्वपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी माँ बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे स्मशान ले चले गए और वहाँ उसके लिए चिता तैयार किए। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसीलिए लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ चले गए। स्वपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गई। उसे बच्चे को स्मशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुपिय के साथ पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी
सोपाक ही पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध स्मशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संग में प्रविष्ट होने की अनुमति मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संग में प्रविष्ट कर ले। इस बात का ख्याल न कर ही वह अछूत है। भगवान बुद्ध ने उसे संग में उपसंपन्न कर लिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थविर हुआ। सुप्रिय और सोपाक बचपन से साथ ही साथ बड़े हुए थे और क्योंकि सुपीक के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुपिन ने भी अपने साथ सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसे प्रवृत्त करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुपीक की भी अपेक्षा तथाकथित नीच जाति का था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुपीक जो एक नीच समझी गई जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा स्मशान का रखवाली भी एक भिक्षु बन गया। सुमंगल तथा अन्य तथाकथित नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। चन्न कपिलवस्तु की ही एक आदिवासी था और शुद्धोदन के ही घर का एक दास था। धनीय राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुमार था। कपतकुट श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चितड़े, हाथ में कप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था कपतकुट। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने भगवान बुद्ध से संग में उपसंपन्न होने की अनुमति चाहिए, बिना उनकी तथाकथित नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले की पेश की और देखे भगवान बुद्ध ने सभी को संग में उपसंपन्न कर लिया। कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धम्म दीक्षा। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विराजमान थे, जहाँ गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था, एक कुष्ठ रोगी नाम सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जन समूह से घिरे हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ देर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निसंदेह वहाँ लोगों को भीख बांट रही होगी। मैं भी यदि वहाँ निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धम्मोपदेश दे रहे थे। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बैठ रही है, यहाँ तो श्रमण गौतम का धर्मोपदेश हो रहा है। अच्छा है, मैं धम्मोपदेश ही सुनूं। वह यह निश्चय करके एक और बैठ गया। मैं भी धर्मोपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धम्म का बोध हो सकता है। तब तथागत ने वही एक और बैठे कोढ़ी प्रबुद्ध को देखा।
उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धम्म का बोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी प्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धम्मोपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, मुक्ति, स्वर्ग कथा आदि उन्होंने काम सुखों की तुच्छता और आश्रमों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुवृद्ध का चित्त नरमा गया है, कमाया गया है, ऊपर उठा आया है तथा श्रद्धायुक्त हो गया है, तब जो बुद्ध की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख, दुख का समुदय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी प्रबुद्ध को विरज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय धम्म है वह सब निरोध धम्म है और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निम्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया, उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, उसमें बड़ा विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा, वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया। तब कोढ़ी सुप्रसिद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठ हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उगाड़ दे, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में दीपक प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आँख है वह रास्ता देख ले। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। तब तथागत बुद्ध की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहाँ से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी सुवृद्ध को सिंह खोपकर जान से मार डाला। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मदरो यावता बहुभासति योचि अपम्पि सुतवान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मदरोति यो धम्मं नपमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.